101% योगी जी की सरकार बनेगी। तब पहली बार बीजेपी जीती है यहाँ, एक ही बार वो धोखे से। कि हिंदुओं का सम्मान नहीं हुआ। और जब उस पीरियड में हमारे हिंदुवादी देश है, जनसंख्या हिंदुओं की सबसे ज्यादा है। सही है बहन जी, उस पीरियड में कट्टरवादी नहीं था जब हम चुनावी दंगल 2022 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति गुप्ता और आज हम खड़े हैं बबेरू विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में। मंदिर जो है वो माँ मढ़ी देवी मंदिर है, माँ मढ़ी माई मंदिर, और यहाँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। श्रद्धालुओं की यहाँ पर श्रद्धा काफ़ी है और ये मंदिर जो है वो निर्माणाधीन है। अभी यहाँ पर जो निर्माण का कार्य है वो बबेरू के कोई विधायक चंद्रपाल कुशवाहा जी द्वारा कराया जा रहा है। माँ की जो मूर्ति ज़मीन से निकली है वो अर्धनारीश्वर स्वरूप में है, जो कि शक्ति स्वरूपक जगदम्बा का रूप है। कोई भी प्रत्याशी या कोई भी नेता जब अपने चुनाव के प्रचार की शुरुआत करते हैं तो इस मंदिर में माथा टेके बिना नहीं करते हैं। हम भी आज यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर माँ से आशीर्वाद लेने के बाद हम भी बबेरू की जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है। तो आइए चलते हैं। माँ से आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं बाहर। आइए उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार जी। दुकान चल रही है कि नहीं बिक रहा? हाँ बिक रहा है, चाय वाय की दुकान चल रही है। चाय वाय की दुकान चल रही है। भाई चाय बनाने वाले तो हमारे प्रधानमंत्री बन गए, दुकान क्यों ना चलेगी आपकी? तो क्या लगता है कि बबेरू के क्या समीकरण बन रहे हैं और जनता की लहर किस तरफ जा रही है? सब मोदी की लहर जा रही है जनता की तरफ। मोदी जी की लहर जा रही है। हमने तो सुना है कि जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव काफ़ी लहर में है। वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता है, जनता का रुख है और लास्ट में ऑप्शन समझ में आएगा किसका है किसका नहीं है। लास्ट में ऑप्शन आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? किसे आगामी चुनाव में किसे वोट देंगे? हम तो मोदी को देंगे व्यक्तिगत। मोदी भक्त है, सबके सब हैं, भाजपा में है। नहीं, भाजपा ने काम किया है ना, ऐसा थोड़ी है। जो और भी पार्टियां हैं, यानी कि अगर दिल्ली की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल काफ़ी काम कर रहे हैं, वो यहाँ काम करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम तो कर रहे हैं पर अभी तक उनका टाइम नहीं है। जब टाइम आ जाएगा, अभी तो फिलहाल अभी समय नहीं है उनका। या आपका क्या नाम है? विष्णु। क्या करते हैं? ये काम करते हैं, ये साथ में ही व्यवसाय है। तो क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं मोदी मोदी। हाँ तो मोदी तो जीतेगी ही। मोदी जीते चाहिए, किसी के वोट की जरूरत नहीं है, ऐसे जीत नहीं, जाएंगे। वोट तो डालेंगे ही सब। हाँ। आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। क्या करते हैं? हाँ जी, बीजेपी अपनी निकलेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी हमारी। बीजेपी की सरकार? क्या बबेरू पूरा बीजेपी में है क्या? हाँ जी, हाँ जी। या विधायक से डरते हैं? अरे विधायक बीजेपी का ही निकलेगा सीट यहाँ से, बबेरू से। विधायक बबेरू से ही निकलेगा। जी आपका नाम क्या है? विपिन यादव। आप क्या करते हैं? नहीं, मैं घर में रहता हूँ। घूम रहे हैं। क्या लगता है कहाँ कहाँ से घूम के आए? नहीं, मैं घर में ही रहता हूँ। अच्छा, ये आपका होम टाउन है, मतलब घर में ही है। तो क्या लगता है परिवार के सदस्य किसे वोट देना चाहते हैं? सर हम सपा में हैं। सपा में हैं? वो तो बीजेपी में है पूरा, मतलब ये एक सीट बीजेपी की है, ये सपा की चल रही है? हाँ, क्या? सपा की। सपा वाले हैं। मोदी जी जो इतना काम किए वो इतने खुश हैं, आपको नहीं लगता? क्यों? नहीं, क्योंकि हम सपा में हैं। बस सपा में है, ऐसे ही सपा में है। मोदी जी जो इतना कर रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा आपको? क्या? राशन दे रहे हैं और उसके अलावा जो है लोगों को ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ विकास कर रहे हैं। नहीं, राशन तो पहले से मिलता था ना। राशन पहले से मिलता था आपका कहना है। हाँ, मतलब सपा के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। हाँ, आपका क्या नाम है? घनश्याम शर्मा। सर आप क्या करते हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, घुमाई फिराई हो रही। घुमाई फिराई हो रही है। क्या लगता है किस साइड जो है लहर जा रही है यूपी की? अभी दो लहर कंपटीशन है, देखिए किधर पासा पलटता जो है। टक्कर है वो कांटे की चल रही है। हाँ, टक्कर कांटे की चल रही है, परंतु युवा पीढ़ी में जो अखिलेश ने किया वो आपका योगी ने नहीं किया। युवा
पीढ़ी में जो अखिलेश ने किया है वो आपका बीजेपी नहीं। नहीं, बीजेपी भी ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। जैसे आज के छेड़खानी जो होती थी वो बंद हो गई, इसके बाद सारी चीज़ें जो होता था वो बंद हो गई है, परंतु उन्होंने नवयुवक को देखा नहीं है कि बेरोजगारी किधर बढ़ रही है। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश राज्य, जो रोजगार का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गर्माता चला जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जगदीश यादव। क्या करते भैया? अरे हम टाइल पत्थर का काम करते हैं। तो क्या लगता है, अभी आप कह रहे थे कि वो जो है बीजेपी के हैं लेकिन हम सपा ही हैं। हम सपा के हैं, हम सपा को वोट देंगे। सपा की सरकार 2022 में सपा की सरकार होगी 100% में 99%। 1% तो बीजेपी ले रही है, 1% तो बीजेपी ले रही है ना। हाँ। लेकिन टक्कर जो है वो कांटे की है, वो होनी है, हो रही है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा अखिलेश है, जो अखिलेश कर दिया, जैसे मान लो कि है तो 100 नंबर चलाया, आप ये गरीब हो या मतलब मजबूर हो, कोई आपको सता रहा 10 मिनट में नहीं 100 नंबर आकर अटैच हुई, कोई आपको अकेले हो, कोई आपको सता नहीं सकता। दोबारा जो बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि उन्होंने गुंडा राज खत्म किया, और आप कह रहे हैं कि पहले जो है 100 नंबर आ जाए। 100 नंबर आई, दोबारा क्या है डिलीवरी केस में जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था अखिलेश यादव ने किया। ये सब मतलब मिलाकर हमें सपा की सरकार अच्छी लग रही है। हम भी यादव हैं, अच्छा है। अच्छा, आप भी यादव हैं, मतलब यही समझ में आया। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार। क्या करते हैं सर? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। प्राइवेट कंपनी में जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल ही नहीं रही। हम भी कह रहे हैं नहीं मिल रही है। क्या लगता है आपको, जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं इस सरकार में कम मिला? हाँ, कहीं ना कहीं फिट करता है थोड़ा रोजगार, लेकिन जो है सरकार ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। डबल इंजन की सरकार ने जो भी काम किया है सब बढ़िया काम किया है। वो बढ़िया काम किया है। तो इस बार आपको क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार? बीजेपी। वो कह रहे हैं कि सपा की बनेगी, कहाँ गए? वो चले गए, इसलिए तो बोल के चले गए कि सपा की बनेगी। मैं कह रहा हूँ बीजेपी की बनेगी, 100% बीजेपी की बनेगी। लेकिन जो टक्कर है वो चल रही है, तो उससे नहीं टक्कर तो होगी। सपा बीजेपी की ही टक्कर है, टक्कर ही नहीं की है, लेकिन सरकार जो है बीजेपी की ही बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। इधर आइए, एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये बताइए तेल का क्या रेट है भैया? तेल का 190। 190 है, ज्यादा नहीं है? ज़्यादा तो है। हाँ, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, 190 का है तो आप 200 का बेचेंगे? हम क्यों, हम 190 का बेचते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो लेंगे ही, उसमें कौन सा वो है। क्या लगता है आगामी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? हमारे हिसाब से तो कोई खास अच्छी पार्टी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत अच्छी है। जो बीजेपी है उसके कार्यकाल में आप खुद दुकान रखे हुए हैं, देख रहे हैं कि महंगाई दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है, उस पर क्या राय है? इसमें हम क्या बता सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से आप किसको वोट देंगे? व्यक्तिगत रूप से तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। नोटा? ऐसे कैसे? ऐसे क्योंकि हमारे हिसाब से हम यूपी रेट कर रहे हैं, वैकेंसी कुछ है नहीं, इस वजह से मतलब हमारे हिसाब से कोई अच्छी पार्टी है ही नहीं। सपा ने वो कह रहे थे एम्बुलेंस वगैरह जल्दी आ जाती है, सपा की जो है लहर चल रही है, वादे कर रहे हैं। देखिए एम्बुलेंस योगी जी ने भी दिया है। योगी जी ने जो लोगों को जो है गल्ला दिया, मुफ्त गल्ला दिया, नहीं इसे लॉकडाउन में जो लोग मजा थे। जो आजकल का जो युवा है जो इधर उधर टहल रहा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहें? बहन जी, रोजगार किस सरकार ने दिया किस सरकार ने नहीं दिया? पहले रोजगारों की इतनी समस्या नहीं थी। जो आंकड़ा बताता है वो आज की डेट में इस सरकार के बाद जो है रोजगार जो है लोगों को मिलना बहुत कम हुआ है। देखिए, जैसे अब हम ही लोग हैं, हम डेली बेसिस में काम करते हैं। अब जो मुस्तकिल वाले हैं वो 50,000 पाते हैं। हम लोग जो काम करते हैं वो डेली बेसिस में काम करते हैं। हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, 50,000 वाले बैठे बैठे केवल मस्ती मारते हैं। तो सरकार कौन गलत कर रही कि यार डेली बेसिस में लोगों को लगाती है, काम करते हैं? सरकार कौन गलत कर रही? देश तो नहीं कम से कम विदेश के हाथ जा रहा है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जितनी भी कंपनियां सरकारी हैं वो प्राइवेट सेक्टर में डाली जा रही हैं, तो वो विदेशियों को ही तो बेची जा रही है। हम नहीं मानते कि विदेशियों को बेची जा रही, हम नहीं मानते। आप नहीं मानते? आपके ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? आपके ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? अरे हमारे मानने से कहा, ये तो जो बेरोजगार में बैठे थे
आज वो डेली बेसिस में है, उनको अच्छी रकम मिल रही। कौन गलत है? सरकार कौन गलत कर रही? अब फिर सरकार कहाँ से देगी? सरकार के पास कोई पर्सनल खजाना थोड़ा है। जितना हम लोग टैक्स देते हैं, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, वो ही कहीं ना कहीं सरकार घुमा फिरा के राजस्व में लाती है और उसके बाद जो है वो नौकरियों में और सारी चीज़ों में देती है। तो इसका आप कुछ नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? सरकार जैसे आपका GST लगाया, कौन गलत किया? अब हम कह दे GST गलत है तो ऐसा तो नहीं है। GST गलत नहीं है, लेकिन एक ही दिन में अचानक से जो है लागू करना, जिसकी लोगों को समझ ही नहीं है, वो तो गलत है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री देश के, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। तथ्यों के आधार पे ना लेना गलत बात नहीं है, सही ले रहे हैं, बस सही ले रहे हैं। अब आप ये मान लीजिए कि जैसे नोट बदल दिया, अचानक बदला, कौन गलत किया? कितनी फर्जी नोटें थी। अच्छा, RBI कहता है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि जितनी नोटें गई थी उससे ज्यादा और उसके साथ साथ फर्जी नोटें भी आई हैं रिजर्व बैंक में। तो फिर कौन? वो गलत है। अरे बहन जी, आप बताइए वो गलत है, लेकिन जो है प्रधानमंत्री ने नोट बदल के कौन गलत निर्णय लिया? कब मुन्ना भाई? जब वो नोट जो है सही हाथों पे नहीं गए और काला धन आज तक नहीं आया, तो क्यों नहीं एक गलत? चीज हम आपको बता दें, हम लोग डेली बेसिस में जल संस्थान में काम कर रहे थे और आज हम 25 सालों से काम कर रहे थे। हम लोगों को 500 मिल रहा था, 500 से 1000 मिलने लगा, 1000 से 1500 मिला, 1500 से आज हमको 2335 मिल रहा है। योगी सरकार ने जो है जियो निकाल दिया कि 336 रुपए से कम नहीं मिलेगा। कौन गलत किया? अब जो रेट हो गए हैं 799 में मिलेगा, 699 में मिल रहा है, वो तो गलत है। नहीं, आप ये बताइए कि आज मुस्तकिल कर्मचारी हो गया और वो 50,000 पाने लगा और इसके बाद जो है वो सीधे कुर्सी में बैठे बैठे मस्ती मार रहा है। ये गलत है कि नहीं गलत? ये तो गलत है ना गलत? तो 50,000 वाला अच्छा है कि जो आज 10,000 पा रहे हैं वो अच्छे? अगर ये 10,000 वालों को भी 2-2 हजार दिए जाएंगे जब संविदा में भर्ती किया जाएगा आगे आने वाली पीढ़ी को, ये तो गलत है। हम सोचते हैं गलत नहीं, मेहनत करो और पैसा कमाओ। आप सुनना नहीं चाहते। 8 घंटे के हमें 2335 मिल रहे हैं, हम 12 घंटे करेंगे तो हमें और पैसा मिलेगा। कौन गलत है बताइए? कोई कह दे समाज में कि नहीं ये गलत है तो हम कह देंगे कि भाई हम भी मान जाएंगे कि गलत है। योगी जी एक बार फिर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आपको क्या लगता है? आएंगे। आपको क्या लगता है? अरे बिल्कुल आएंगे 100%। 99% भी नहीं है, 100 का 100%। 101% योगी जी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? उसी की बनना है। मैं कह रहा हूँ कि योगी ही बनेंगे दोबारा। राजनीति की बात नहीं करते हम लोग, वास्तविकता बात कर रहे हैं। अभी 2017 के पहले चौराहे में कोई भी बहन बेटी जो है सलामत नहीं निकल सकती थी। योगी जी की सरकार में हर लड़की हर बहन सुरक्षित, न गुंडों के मारे जो है निकल नहीं पाती थी। 80% जहाँ जाएगा वही जीतेगा, 80% जहाँ जाएगा वही जीतेगा। लहरें तो कुछ और ही बताती हैं। नहीं बताती, आने दो चुनाव, 80-20 की लड़ाई शुरू हो गई। 80-20 हम बता रहे हैं, बीजेपी सरकार जरूर है, बीजेपी की लहर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह बीजेपी सरकार में जनहित प्रभावित हुआ है, किसी सरकार में कोई प्रभावित नहीं हुआ है। व्यापार, घर गृहिणी, स्वयं काम, इंसान आज घर से निकल नहीं पा रहा था। ऐसा क्या सपा सरकार में हुआ है? नहीं हुआ ना। व्यापार बुलंदी पर हासिल था, अब अच्छी तरह से पूरा व्यापार चल रहा था। लेकिन जिस समय ये बीजेपी आई, आज ये गुलामी देश पर ठहरा कर आज इस तरह इंसान गुलामी में अगर जायज है, अगर इस बार मोदी जी चले जाएंगे, आ जाएंगे तो हम तुमको हथकड़ी बांध के अपने घर में खेती करेंगे, हमें खाने पीने को मिलेगा, घर का कपड़ा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी 80%, वो कह रहे हैं 101% आएगी। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ,
मैं जो बता रहा हूँ, मैं भी जन भी प्रभावित हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ जो बता रहा हूँ आप लोग। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी, ये लोग तो 101% कह रहे हैं। अरे वो बीजेपी वाले हैं, शुरू से आरएसएस के लोग। आप कहाँ बीच में खड़ी हो गई? उन्हीं के पास है। आरएसएस के लोग हैं वो। हाँ, सब आरएसएस के लोग हैं। आपको क्या लगता है? हमको खूब लगता है ये कभी नहीं आएगी, बीजेपी कभी नहीं आएगी। सरकार आएगी मैडम, सपा की सरकार आएगी। सपा की सरकार आएगी। ये समाजवादी पार्टी के भाजपा की सरकार आएगी, 100% आएगी। 100% आएगी, वो कह रहे हैं 100% नहीं आएगी। सरकार तो अभी आपकी है। अरे हम तो बुला रहे हैं आने वाले समय में, व्यवस्थाओं में, महंगाई में जो व्यवस्था लेकर के सरकार बैठी है, वो व्यवस्था क्या चालू हुई है? हैं? कितनी महंगाई बढ़ गई? महंगाई तो बढ़ गई ना। महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये बताइए। देखिए, महंगाई हर सरकार में महंगाई बढ़ती है। मैं किसान हूँ, जो भाजपा ने किया। किसानों के साथ जो भाजपा ने किया, वहाँ पर जितने किसान मर गए, बैठ के मोर्चा दिए, क्या उनकी बात सुनी गई? जी सुनी गई है। वो जो काले कानून थे मोदी जी ने खत्म कर दिया। अगर काले कानून थे तो वो लाए क्यों गए? वो लाए गए हैं तो वो समय बताएगा। आप नहीं बता हाँ, क्या कहना चाहिए आप? बताइए। ये आप नहीं बता पा रहे। भाई मैं किसान हूँ, मैं इतना जानता हूँ जो मोदी योगी। इतने जो किसान मर गए, उनकी जिंदगी जो चली गई वो वापस आ जाएगी। मैं तो राजनीति से नहीं जुड़ा हूँ, मैं एक ओरिजिनल किसान हूँ। मैं इतना बता सकता। वो डुप्लीकेट किसान नहीं थे भाई, और मैं नहीं बता सकता, वो राजनीति पार्टी वाले बताएंगे। बात राजनीति की नहीं है, हम राजनीति में नहीं। ये किसान नहीं थे, अधिकांश वहाँ जो मर गए, वो आंदोलन करने वाले अधिकांश। आंदोलन क्यों किया जाता है? सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, लेकिन पहुंची। कुछ किसान संगठन ही के लोग, नेताओं ने बताया कि ये कांग्रेस और सपा से पीड़ित लोग, सभी किसान नहीं। सुनना नहीं चाहते हैं, मतलब नहीं। बीजेपी सही है, सही रहेगी। भाई, हिंदुओं के लिए बीजेपी से अच्छी पार्टी है कौन? ये बता दीजिए। आज तक जो हिंदुओं का सम्मान नहीं हुआ, जो आज बीजेपी के साथ, कहीं ना कहीं ये कट्टर विचारधारा नहीं है कि हिंदुओं का सम्मान नहीं हुआ। और जब उस पीरियड में हमारे हिंदुवादी देश है, जनसंख्या हिंदुओं की सबसे ज्यादा है। सही है बहन जी, उस पीरियड में कट्टरवादी नहीं था जब हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे देवताओं को तोड़ा गया, हमको आज की अगर आप बात करेंगे, आज जो युवा है वो बेरोजगार है, महंगाई की दर है वो बढ़ चढ़ के हो रही है। पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं, आप उन पे नजर डालिए। आज जो ग्राउंड लेवल का व्यक्ति है, उसके पेट पे क्या लात पड़ रही है, उस पे बताइए। ये बीमारियां हैं, हमेशा आई हैं, चाहे चेचक रही हो, चाहे हैजा रहा हो, कलरा रहा हो, लेकिन यूपी में जिस तरह से इस रोग को संभाला गया है इस सरकार के द्वारा, और यहाँ इतना बड़ा प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र और दिल्ली के अपेक्षा कितने मरीज कम पाए गए, हमारे कितने कम लोग। उत्तर प्रदेश के शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रही। और रही बात बेरोजगारी की, तो जब काम बाधित होगा, कोई आपदा आ जाएगी, उसमें बेरोजगारी। उन्होंने कहा कि आपदा में उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। आप क्या कहेंगे? आपदा में उन्होंने, सरकार ने बहुत अच्छे से संभाला, दिल्ली महाराष्ट्र से भी अच्छे से संभाला। तो आपकी सरकार क्या कहीं कुछ नहीं, हमारी सरकार ठीक। ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, सब झूठा ढोंग है। लोगों को मारना, लोगों को बंद करना, मुंह में कैप लगवाना, ये सब सारी चीजें सरकार ने अपने कुछ कर नहीं पाई, व्यवस्था नहीं कर पाई, इसलिए मुंह बंद करा दिया है, इतना किया है। वो कह रहे हैं कि मुंह बंद कराया, आप कह रहे हैं इतने अच्छे से व्यवस्था संभाली है। अच्छा, गुंडाई पे रोक लगाना, क्या मुंह बंद कराना? पहले की सरकारों में कोई व्यक्ति, किसी जात के लोग दुस्साहस नहीं कर पाते थे कि अपनी बात सामने रख दे। इस सरकार में सभी जातियों के लोग खुल के अपनी बात कहते हैं, बोलने का साहस रखते हैं। ये बुढ़े हैं, हर बिरादरी के लोग यहाँ खड़े और खुल के बताएंगे कि यह सरकार अच्छी है कि पिछली सरकारें अच्छी। सरकार जो पिछली थी, अखिलेश जी की सरकार थी, वो सरकार में जो लोगों को राहत, अनुदान, व्यवस्था, सड़क निर्माण, पुल, विकास के जितने काम उसमें हुए हैं, आज योगी जी उसका पूरा नहीं खर्च कर पा रहे। नए कहाँ से ले आएंगे? विकास के कार्य नए कहाँ से लेके आएंगे? विकास पहले होते हैं और सीटें सरकार काटती है। पिछली सरकार में कितने मेडिकल कॉलेज थे प्रदेश में?
कितनी हाईवे रोडें थी प्रदेश पिछली सरकारों में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सिर्फ एक दिया गया है बुंदेलखंड को, उसके अलावा जो है पूर्वांचल तो अलग हो गया ना, मैं बुंदेलखंड की बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है। तो एक दिया गया है, वो भी अभी पूरी तरीके से निर्मित नहीं हुआ है, उसके अलावा क्या विकास? हम यहाँ पर राहत की सांस ले रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, और किसी जात के ऊपर उत्पीड़न नहीं है। सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, बहन बेटियां शांत, मजदूर चाहे 11 बजे मजदूरी करके जाए, कोई भय नहीं है। लूट और डकैती राहजनी छिनैती है। किसकी सरकार लगती है दादा? साहू जी बोलिए। बीजेपी की। बीजेपी की? किसकी सरकार? बीजेपी की। किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार होगी? अखिलेश जी की। अखिलेश जी की। यहाँ पे आते किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की। किसकी सरकार? अखिलेश यादव। चुनाव में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। अखिलेश यादव। टक्कर जो है वो कांटे की होने वाली है। कांटे का टक्कर नहीं है बहन जी, टक्कर जो है वो कांटे की होने वाली है। पहले नंबर में भारतीय जनता एक जात में कहीं टक्कर नहीं रहता, यहाँ आम जनता यहाँ कोई टक्कर नहीं है, यहाँ भाजपा है पहले नंबर में, यहाँ टक्कर नहीं है। ये जो टक्कर सुनो, जो टक्कर बता रहे हैं सिर्फ सब आई बता रहे हैं, टक्कर नहीं है। आजादी से आज तक पहली बार बीजेपी जीती है यहाँ, एक ही बार वो धोखे से 2 लोग लड़ गए एक बिरादरी के तो निकल गई। आगे क्या होगा ये तो चुनाव के परिणाम